प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर गर्भवती महिलाओं के मन में यह सवाल जरूर आता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। 9वें महीने में डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे जन्मनालिका की ओर और पैर ऊपर पेट की ओर होने लगते हैं। डिलीवरी के लिए यह पोजीशन सबसे सही होती है और अगर बच्चा समय पर इस पोजीशन में आ जाए तो डिलीवरी के समय होने वाली कई तरह की समस्याओं के आने की संभावना कम हो जाती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान अगर सब कुछ सही होता है तो डॉक्टर महिला की नॉर्मल डिलीवरी को ही प्राथमिकता देते हैं। फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसमें ना चाहते हुए भी सी सेक्शन का निर्णय लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में बच्चा डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आता और उसका सर ऊपर और पैर नीचे की ओर होते हैं। गर्भ के इस पोजीशन में होने का बच्चा उल्टा होना या ब्रीच पोजीशन कहते हैं। डिलीवरी से पहले पेट में बच्चा उल्टा हो जाए तो शिशु को सुरक्षित बाहर निकालने और मां के शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए डॉक्टर कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पेट में बच्चा उल्टा होने की स्थिति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल सके। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्रिज डिलीवरी के बारे में जानकारी के साथ कि आखिर ब्रिज डिलीवरी का मतलब क्या है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में शिशु की सबसे अच्छी पोजीशन वो होती है जब शिशु का सर नीचे की ओर होता है। इसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए शिशु की सबसे सुरक्षित अवस्था माना जाता है। इससे डिलीवरी के दौरान किसी तरह की मुश्किल का जोखिम भी कम हो सकता है। वहीं जब शिशु की इस पोजीशन में कुछ गड़बड़ या बदलाव होता है तो उसे ब्रिज कहते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी होना यानी कि पैर नीचे की तरफ होने को ब्रिज डिलीवरी कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो ब्रिज स्थिति 3 प्रकार की होती है। एक कंप्लीट ब्रिज, इसमें बच्चे के दोनों घुटने मुड़े होते हैं और बच्चे के कूल्हे डिलीवरी नलिका के पास होती है। यह पोजीशन ऐसी होती है जैसे शिशु गर्भ में बैठा हो। दूसरा है फ्रैंक ब्रिज, इसमें भी बच्चे के कूल्हे डिलीवरी नालिका के पास होते हैं लेकिन बच्चे के ऊपर के सिर की तरफ फैले हुए होते हैं। तीसरा है इनकम्प्लीट ब्रिज, इसमें बच्चे के कूल्हे और एक पैर मां के गर्भ ग्रीवा के पास होता है और एक पैर ऊपर सिर की तरफ होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इन तीनों ही ब्रिज स्थिति के प्रकार में एक बात समान है कि तीनों में शिशु का सर ऊपर की तरफ और कूल्हे गर्भाशय ग्रीवा के पास होते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं ब्रिज बेबी यानी कि गर्भ में बच्चा उल्टा होने के लक्षणों के बारे में। अधिकांश बच्चे गर्भावस्था के आखिरी महीनों तक जन्म के लिए तैयार यानी कि सिर नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। डॉक्टर इसे वेंटेक्स या सेफेलिक स्थिति कहते हैं। गर्भावस्था के 35 से 36वें सप्ताह के पहले तक शिशु का ब्रिज पोजीशन में होना सामान्य है और जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त निकट आता है शिशु धीरे धीरे सेफेलिक स्थिति में आ जाता है। असल में गर्भवती को ब्रिज बेबी के लक्षण पता नहीं चल पाते, सिर्फ डॉक्टर ही इसका पता लगा पाते हैं। जब गर्भवती दूसरी और तीसरी तिमाही में जांच के लिए जाती है तो डॉक्टर उसके पेट को छूकर जांच करते हैं जिसे एब्डोमिनल पाल्पेशन कहा जाता है। 35 से 36वें सप्ताह में डॉक्टर गर्भवती के पेट को छूकर जांच करते हैं कि शिशु डिलीवरी के लिए सेफेलिक पोजीशन में आया है या नहीं। अगर उन्हें संदेह होता है कि बच्चा ब्रिज स्थिति में है तो वो अल्ट्रासाउंड स्कैन की सलाह देते हैं ताकि गर्भ में बच्चे की पोजीशन की पुष्टि कर सके। अब बात करते हैं कि आखिर उल्टा बच्चा होने के कारण क्या है। गर्भ में बच्चा उल्टा होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि गर्भाशय का आकार असामान्य होने पर, पॉलीहाइड्रेमिनियस यानी कि गर्भ में अधिक एमनियोटिक द्रव होने पर, गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर, प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार के निचले हिस्से पर होता है तो गर्भाशय ग्रीवा में बाधा हो सकती है। आगे अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा होने का पता कैसे लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि ब्रिज बेबी के बारे में डॉक्टर गर्भवती के पेट को छूकर पता लगाते हैं और इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर महिला का अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चा उल्टा होने से होने वाली परेशानियों के बारे में। गर्भावस्था के दौरान पेट में बच्चा उल्टा होने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि अगर ब्रीच डिलीवरी के समस्याओं की बात की जाए तो इसमें प्रोलैप्स गर्भनाल सामान्य है। यह तब होता है जब गर्भनाल का कुछ हिस्सा शिशु के निकलने से पहले गर्भाशय ग्रीवा से नीचे फिसल जाता है। इसके कारण बच्चे का रक्त प्रवाह में कमी हो सकती है। ऐसे में आपातकालीन सी सेक्शन की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा ब्रीच डिलीवरी में शिशु में स्वास्थ्य समस्या या शिशु की जान को भी खतरा हो सकता है। ये तो थी होने वाली समस्या की बात। अब बताते हैं इसके निदान के बारे में कि बच्चे को पेट में पलटने या सही स्थिति में लाने के लिए क्या करें। अगर शिशु 36 या 37वें सप्ताह तक गर्भ में अपनी सही पोजीशन में नहीं आता है तो डॉक्टर एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन
तकनीक का सहारा ले सकते हैं। यह डॉक्टर द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पहले डॉक्टर गर्भवती को कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम मिले और यह प्रक्रिया आसानी से हो सके। इसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में शिशु की पोजीशन का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे गर्भवती के पेट को दबाते रहते हैं ताकि शिशु सही पोजीशन में आ सके। इसके साथ ही प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर शिशु की दिल की धड़कन पर भी ध्यान देते रहते हैं। ज्यादातर मामलों में यह प्रक्रिया सफल ही रहती है, खासतौर पर तब जब इस प्रक्रिया को गर्भावस्था के 35 से 37वें सप्ताह के भीतर किया जाए। इस समय शिशु थोड़ा छोटा होता है और बच्चे के चारों ओर सबसे अधिक द्रव होता है। और आपको बता दें कि आधुनिक मेडिकल ट्रीटमेंट में इस प्रक्रिया का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि गर्भवती डॉक्टर के पास कब जाएं? तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। जब जांच या अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है कि पेट में बच्चे की पोजीशन उल्टी है तो हो सकता है कि डॉक्टर महिला की स्थिति के अनुसार आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएं। अगर उन्हें ECV तकनीक अपनानी है या सी सेक्शन करना है तो वो उसके लिए एक निर्धारित तिथि बताते हैं। वहीं इस बीच अगर महिला को गर्भ में शिशु की हलचल में थोड़ी कमी महसूस हो या महिला को चिंता या अवसाद की स्थिति में हो तो डॉक्टर से राय परामर्श ले। इसके अलावा अगर गर्भवती को लगे कि उनकी पानी की थैली फट चुकी है यानी कि उन्हें द्रव्य का रिसाव महसूस हो तो बिना देर करते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो आपके मन में चल रहे होंगे। पहली बात तो ये कि क्या ब्रीच स्थिति में सामान्य प्रसव संभव है? जैसा कि हमने जानकारी दी है कि अगर पेट में बच्चा उल्टा होने की बात समय पर पता चलती है तो डॉक्टर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन ECV तकनीक से शिशु को सही पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। अगर यह प्रक्रिया सफल हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। हालांकि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन या शिशु के आकार में वृद्धि हो गई हो तो डॉक्टर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन तकनीक नहीं कर सकते। डॉक्टर सीधे सी सेक्शन की सलाह देते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में शिशु को खतरा हो सकता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन करना पूरी तरह से गर्भवती और गर्भ में शिशु की पोजीशन पर निर्भर करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ब्रिच बेबी डिलीवरी कैसे की जाती है, तो ये भी आपको बता देते हैं। अगर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन तकनीक की गुंजाइश ना रहे या इसके बाद भी शिशु ब्रिच पोजीशन में ही रहे तो डॉक्टर सी सेक्शन करने की सलाह देते हैं। सी सेक्शन में डॉक्टर गर्भवती के पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप सबको ब्रिच बर्थ के बारे में कई बातें पता चली होंगी। अगर कोई गर्भवती महिला इस अवस्था से गुजर रही हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक निर्धारित समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहने से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर समय रहते पेट में बच्चा उल्टा होने के बारे में पता चल जाए तो इसका समाधान संभव है, इसलिए चिंता ना करें और संयम बरतें। हर गर्भवती महिला को घरेलू काम करते रहना चाहिए और रोजाना थोड़ा घूमना भी चाहिए ताकि आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रह सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।